संत की भविष्यवाणी भाग 3। सोहन और कौशल्या के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी कि उनका बेटा समय के साथ बोल और सुन सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत धैर्य और कठिन परिश्रम करना था। वैद्य जी ने बताया कि बच्चे के कान और गले की विशेष मालिश करनी होगी, कुछ जड़ी बूटियों का सेवन कराना होगा और उसे बार बार शब्दों को समझाने का प्रयास करना होगा। सोहन ने यह ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने बेटे को बोलते और सुनते देखेगा। कठिनाइयों से भरी रात। गांव के लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वे तरह तरह की बातें करते। बेकार की कोशिशें मत करो, यह लड़का कभी नहीं बोलेगा। किस्मत से लड़कर कोई नहीं जीत सकता। लेकिन सोहन और कौशल्या इन बातों को अनसुना कर अपने बेटे के इलाज में लगे रहे। कौशल्या रोज अपने बेटे को बोलने की कोशिश कराती तो सोहन उसकी मालिश करता। वैद्य जी ने जो औषधियां दी थीं, वे नियमित रूप से उसे दी जाती थीं। पहली सफलता। समय बीतता गया। बच्चे की उम्र 3 वर्ष हो गई, लेकिन अब तक उसने कोई शब्द नहीं बोला था। सोहन और कौशल्या के मन में कभी कभी निराशा घर कर जाती, लेकिन फिर वे महात्मा की बात याद कर लेते। जब दुख आएगा तो घबराना मत, क्योंकि उसके पीछे सुख ही खड़ा होगा। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। कौशल्या रोज की तरह अपने बेटे को माँ माँ बोलने के लिए प्रेरित कर रही थी। अचानक बच्चे ने होंठ हिलाए और हल्की सी आवाज निकली, माँ माँ। यह सुनते ही कौशल्या खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत सोहन को बुलाया और जब बच्चे ने दोबारा माँ कहा तो सोहन की आंखों से आंसू बह निकले। यह उनकी तपस्या का पहला फल था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका बेटा जरूर ठीक होगा। गांव वालों की बदली सोच। धीरे धीरे बच्चा और शब्द बोलने लगा। उसकी सुनने की क्षमता भी बेहतर होने लगी। जो गांव वाले पहले ताने मारते थे, अब वे भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सोहन को बुलाया और कहा, भाई, तुमने यह कर दिखाया। सच में मेहनत और विश्वास से किस्मत को बदला जा सकता है। अब वही लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, उसकी मिसाल देने लगे। महात्मा की भविष्यवाणी पूरी हुई। 1 साल बाद सोहन और कौशल्या अपने बेटे को लेकर फिर से महात्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को महात्मा जी के चरणों में बैठाया और कहा, महाराज, आपकी भविष्यवाणी सच हुई। हमारा बेटा पहले सुन और बोल नहीं सकता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे सब कुछ बोल रहा है। महात्मा जी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने पहले ही कहा था, जब दुख आएगा तो घबराना मत, क्योंकि उसके पीछे सुख ही खड़ा होगा। तुमने धैर्य रखा और आज तुम्हें उसका फल मिला है। सोहन और कौशल्या की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अब वे जानते थे कि किस्मत को बदला जा सकता है, बस सच्ची मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और धैर्य रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कभी हार मत मानो, क्योंकि दुख के बाद सुख जरूर आता है।